हेलो बच्चों, मैं एनके शर्मा। आज आपके लिए हम जेनेटिक्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर 3 बना रहा हूं। और इससे पहले मैंने जो भी पढ़ाया जेनेटिक्स में उसको आप शुरू से देखेंगे प्लीज़, ठीक है ना, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। और यह लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आप लोग घर पे रहे, ऑनलाइन पढ़ाई करें, सुरक्षित रहे, ठीक है बाबू। तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स के फादर कौन है, हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, मेंडल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो उसको आप क्या करेंगे, लेक्चर 1 से आप देखेंगे ताकि क्लियरली आपको समझ में आएगा ना। लेक्चर 1 बना चुके हैं, लेक्चर 2 भी हो चुका है, क्लियरली आप समझना होगा। तो लेक्चर 3 मतलब बीच में देखने से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो आप लेक्चर 1 से देखें, ठीक है बाबू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि लॉकडाउन का स्थिति बना हुआ है, कहीं पे स्कूल कॉलेज या कोचिंग्स वगैरह चल नहीं रहा है। तो वीडियो आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा, तो हो सकता है कि आपके दोस्तों को, आपके कजन्स को, बहन हो, कोई भाई हो, दूर दराज के रिश्ते में कोई भी अगर हो, तो उनको आप शेयर करें। आपको भी फ़ायदा होगा तो उनको भी फ़ायदा होगा। और मेडिकल का नीट का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, जुलाई में है ना। तो आपको फ़ायदा होगा। और निश्चित है कि इस वीडियो को देखेंगे अगर आप लेक्चर 1 से लेकर लास्ट तक अगर देखते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ नीट का हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। यह मेरा गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। और जेनेटिक्स नीट के लिए काफ़ी आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब यह जेनेटिक्स। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, क्लियरली आप लेक्चर 1 से लेकर के लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें इसको और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, अपने आप आपको पहुंचते रहेगा, ठीक है बाबू। तो देखिए, लेक्चर 3 में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अभी तक मेंडल के बारे में तो आपने पढ़ा, पी प्लांट का सिलेक्शन किया मेंडल, और पी प्लांट पे उन्होंने काम किया। तो यहाँ सवाल उठता है कि मेंडल पी प्लांट का ही सिलेक्शन क्यों किया। वाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, मतलब अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के रूप में उन्होंने पी प्लांट का ही सिलेक्शन क्यों किया, ठीक है बाबू। तो इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। पी प्लांट का सिलेक्शन करने के लिए बहुत सारा रीजन है। कारण है कि सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट रीजन है क्या, कि पी प्लांट का जो लाइफ होता है छोटा होता है, जीवन काल उसका बहुत ही छोटा होता है। तो छोटा होने से भी फायदा है, छोटा होने से भी बहुत सारा फायदा है, ठीक है बाबू। कारण है कि अगर उन्होंने इस तरह की कुछ प्लांट का चुनाव किया होता जिसका लाइफ स्पैन बहुत ही बड़ा होता है, बहुत लंबा लाइफ स्पैन होता है, तो होता क्या कि मेंडल अपना काम करते और काम का जो रिजल्ट आता नहीं, तब तक मेंडल का लाइफ स्पैन खत्म हो जाता। तो मेंडल क्या करते, अपने जीवन काल में कोई रिजल्ट दे नहीं पाते, मतलब टोटल काम उनका वेस्ट चला जाता, बेकार चला जाता। तो मेंडल ने जो सिलेक्शन किया था पी प्लांट का, इसको ध्यान में रख करके कि अगर लाइफ स्पैन छोटा है तो इजीली उसका रिजल्ट उनके सामने आ जाएगा, आसानी से वो काम कर पाएंगे। और पी प्लांट तो बहुत छोटा लाइफ स्पैन वाला प्लांट होता है, जैसे 2 से 3 महीने का, ठीक है। एनुअल प्लांट होता है, 2 से 3 महीना उसका लाइफ स्पैन होता है। तो आसानी से काम कर सकते हैं और रिजल्ट आसानी से आ सकता है, मतलब साल में 2-3 बार वो अपना कर सकते हैं। मेंडल को 7 साल का समय लगा था, मैंने पिछले लेक्चर में इसको बताया था, 7 ईयर का समय लगा था उनको अपने काम को करने में, एक्सपेरिमेंट को करने में, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या होता है, पी प्लांट में बहुत सारा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पाया जाता है। पी प्लांट में बहुत सारा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पाया जाता है। मेंडल ने 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर काम किया था, तो पी प्लांट में पाया जाता है, ठीक है बाबू। उसके अलावा जो फ्लावर होता है इसका, वो इतना बड़ा होता है कि आसानी से उसको हाथ से पकड़कर उसको हैंडल कर सके। हैंडलिंग इसका इजी है, क्योंकि फ्लावर का साइज इतना बड़ा होता है कि आसानी से उस पर काम किया जा सकता है, ठीक है बाबू। उसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें जो होता है पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है, वह सेल्फ पॉलिनेशन होता है। नेचुरली अगर देखा जाए, नेचुरली जो देखा जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन का इसमें प्रक्रिया चलता है नेचुरली। लेकिन उसमें क्या होता है कि हम क्रॉस पॉलिनेशन भी आर्टिफिशियली करवा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी
आर्टिफिशियली करवा सकते हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन जो आर्टिफिशियल करवाते हैं तो कैसे करवाते हैं, तो इमैस्कुलेशन के द्वारा। एक प्रोसेस है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है बाबू बाइसेक्सुअल फ्लावर से मेल पार्ट को काटकर हटा देना, रिमूव कर देना। बाइसेक्सुअल प्लांट फ्लावर से मेल पार्ट को रिमूव कर देना, एंथर को रिमूव करने की प्रोसेस को बोला जाता है इमैस्कुलेशन। क्लियर? एंथर को बाइसेक्सुअल फ्लावर में से एंथर को मतलब मेल पार्ट को, फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसको काटकर हटा देने की प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। अगर इमैस्कुलेट कर देते किसी फ्लावर को, जो मेल पार्ट होता है उसको काटकर अगर हम हटा देते हैं तो अब तो बच गया केवल फीमेल पार्ट, फ्लावर में बच गया केवल फीमेल पार्ट। और जब केवल फीमेल पार्ट हो गया तो सेल पोलिनेशन तो संभव है ही नहीं। जो उसका मेल पार्ट था हम काट कर हटा दिए, एंथर को काट कर हटा दिए, तो अब पॉलन ग्रेन उसमें है नहीं, और पॉलन ग्रेन है नहीं तो पॉलिनेशन होगा नहीं उसका सेल्फ। कहीं ना कहीं उसको क्रॉस पॉलिनेशन के प्रोसेस में ही जाना पड़ेगा। ठीक है बाबू? तो मेंडल ने क्या किया, इमैस्कुलेशन कर दिया, और इमैस्कुलेशन करने से बच गया एक ही रास्ता बच गया जिसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन से उसका पोलिनेशन हो सकता था, अब सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है ना? और अच्छा बात क्या है, अच्छा बात यह है कि उसमें हाइब्रिडेशन का जो प्रोसेस होता है पी प्लांट में बहुत ईजी होता है। हाइब्रिडेशन ईजी होता है, और उसके बाद भी एक एडवांटेज क्या है, हाइब्रिड जो बनता है, हाइब्रिड बनाने के बाद जो रिजल्ट आता है, जो हाइब्रिड प्लांट जो बनता है, उस हाइब्रिड प्लांट में भी संतान उत्पन्न करने की क्षमता होता है। हाइब्रिड भी फर्टाइल होती है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो अब क्या होता है, ये भी एक एडवांटेज हो गया पी प्लांट में। ठीक है बाबू? तो हाइब्रिड भी क्या होता है, फर्टाइल होता है। और एक खासियत और भी है इसमें कि पी प्लांट में एक प्लांट से बहुत सारा प्रोजेनी बनाया जा सकता है। प्लांट एक, उससे बहुत सारा प्रोजेनी हम बना सकते हैं। ठीक है बाबू? तो ये भी एक खासियत है। जैसे कैसे हो सकता है एक प्लांट से बहुत सारा ऑफ स्प्रिंग बनाना? ऐसे है कि आप जानते हैं कि एक मटर के पौधे में बहुत सारा बीज लगता है। बीज कहाँ होता है, तो जिसको हम पॉड बोलते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में जिसको छीमी बोला जाता है, जो पॉड होता है उसके अंदर में देखते हैं बहुत सारा सीड्स पाया जाता है। एक पॉड के अंदर में बहुत सारा सीड्स, और उस तरह का बहुत सारा पॉड बनता है, बहुत सारा पॉड लगता है मटर के पौधे में। तो बहुत सारा सीड बना, तो अगर उसको हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर लैंड में उसको हम डाल दे, एग्रीकल्चर फील्ड में उसको हम डालें, तो बहुत सारा मटर का पौधा बन जाएगा। तो एक मटर के पौधे से बहुत सारा प्रोजेनी तैयार किया जा सकता है। उसके अलावा क्या होता है बाबू कि क्लाइमेटिक कंडीशन में यह क्या होता है, सूटेबल होता है। तो जो मेंडल ने जब काम किया था तो उन्होंने देखा कि क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए बहुत ही सूटेबल है, तो बहुत ज़्यादा सूटेबल है, तो आसानी से उस पर काम किया जा सकता है। ठीक है बाबू? तो मेंडल ने वाई मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी पाइसन सटाइवम एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। ठीक है ना? क्यों किया? क्योंकि लाइफ स्पैन छोटा होता है, एनुअल होता है, 2 से 3 महीने में इसका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है। छोटा लाइफ स्पैन है, तो एक एडवांटेज ये हो रहा। दूसरा क्या है, इट हैज मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें मटर के पौधे में बहुत सारा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पाया जाता है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का क्या मतलब होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। जैसे हम प्लांट हाइट की बात किए, तो प्लांट हाइट में क्या इन्होंने देखा कि या तो टॉल है या तो ड्वार्फ है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या तो टॉल या तो ड्वार्फ। तो वैसा कैरेक्टर जिसका कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एकदम 2 अपोजिट कैरेक्टर हो, है ना। जैसे हाइट की बात करें तो या तो टॉल या तो ड्वार्फ, इसको कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। फ्लावर कलर की अगर बात करते हैं तो या तो पर्पल या तो व्हाइट, तो इन्होंने मेंडल ने देखा है इसमें। तो इस तरह से 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे इन्होंने काम किया था। ठीक है बाबू? उसके बाद देखिए, फ्लावर्स आर लार्ज इनफ, इतना बड़ा होता है, लार्ज इनफ टू हैंडल इजिली, एंड फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। फ्लावर्स क्या होता है बाबू, बाइसेक्सुअल होता है। मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है एक ही फ्लावर में। बाइसेक्सुअल है तो नेचुरली क्या होता था इसमें, सेल्फ पोलिनेशन। नेचुरल पोलिनेशन इसका क्या था, तो सेल्फ पोलिनेशन था, नेचुरल। ठीक है बाबू? लेकिन क्या होता है, इसमें क्रॉस पोलिनेशन भी हम करवा सकते हैं आर्टिफिशियली। इसमें क्रॉस पोलिनेशन भी करवाया जा सकता है, और यह आसानी से करवाया जा सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है बाबू? हाइब्रिडाइजेशन इज इजी।
इसमें क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही इजी होता है, आसान होता है प्लांट में। और खासियत है क्या कि हाइब्रिड जो बनकर तैयार होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो प्रोजेनी बनता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड्स। तो जो हाइब्रिड बनकर तैयार होता है उसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, मतलब वो फर्टाइल होता है। ठीक है बाबू। अगला प्रोसेस क्या, अगला क्या एडवांटेज है इसका कि मेनी प्रोजेनी पर प्लांट बहुत सारा प्रोजेनी तैयार हो सकता है, मतलब एक प्लांट से बहुत सारा उसका ऑफस्प्रिंग बनाया जा सकता है। उसके बाद सुटेबल फॉर क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए बहुत ही सुटेबल होता है। तो ये रहा कि आप देख सकते हैं कि क्यों मेंडल ने पी प्लांट का सिलेक्शन किया। ठीक है बच्चों, तो अभी आपने देखा कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। ठीक है, अब आप देखिए कि जो क्रॉस पॉलिनेशन था, मेंडल के जो मटर के पौधे का चुनाव का जो प्रोसेस था उसमें हम आपको बताए थे कि इसमें मटर के पौधे में नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन हम आर्टिफिशियली क्या करते हैं, उसको हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं आर्टिफिशियली, मतलब हाइब्रिड बना सकते हैं। तो हाइब्रिड का जो प्रोसेस है कैसे तैयार किया जा सका मटर के पौधे में, कैसे, तो इमैस्कुलेशन के माध्यम से। हाउ हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस अकर्ड इन पी प्लांट, कैसे हो सका, तो कैसे हो सका, तो बाई इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन जैसे अब उस समय हमको समझाया हम आपको कि इमैस्कुलेशन होता है क्या कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में से मेल पार्ट को, एंथर को काट कर हटा देने की प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। ठीक है ना, इट इज द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। ठीक है बच्चों, बाइसेक्सुअल फ्लावर में से एंथर को, एंथर मतलब फ्लावर का मेल पार्ट है ना, फ्लावर का मेल पार्ट, उसको काट कर हटा देने की प्रोसेस को, उसको काट कर हटा देने के प्रोसेस को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। क्लियर है। और इमैस्कुलेशन जो है बाबू, उससे होता क्या है, पहले भी आपको हम समझाए कि जब मेल पार्ट को काट कर हटा देते हैं तो बच गया केवल फीमेल पार्ट फ्लावर में। क्या बच गया, केवल और केवल फीमेल पार्ट बच गया, स्टिग्मा वाला प्रोसेस पोर्शन बच गया, ओवरी वाला पोर्शन बच गया। ठीक है ना, तो अब बच गया स्टिग्मा वाला पोर्शन, तो हम क्या, किसको रोक दिए, तो सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस को हम प्रिवेंट किए, मेल पार्ट को काट कर हटा दिए। अब उसमें जो भी पॉलिनेशन होगा फ्लावर में तो केवल क्रॉस पॉलिनेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो इससे हुआ क्या, मेल पार्ट को काट कर हटाने से जो सेल्फ पॉलिनेशन का जो प्रोसेस था उसको हम प्रिवेंट किए और किसको बढ़ावा दिए, किसको बढ़ावा दिए, तो हाइब्रिडाइजेशन को बढ़ावा दिए, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दिए, हाइब्रिडाइजेशन को हम प्रमोट किए। ठीक है ना, सेल्फ पॉलिनेशन को हम प्रिवेंट किए और हाइब्रिडाइजेशन को प्रमोट किए। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है ना। इमैस्कुलेशन क्या होता है, तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। इससे हुआ क्या, तो इससे हुआ क्या कि सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो गया और हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट हुआ। ठीक है, अब देखिए जनरली जो इमैस्कुलेशन का जो प्रोसेस होता है, पॉज करके लिख लेंगे वीडियो को आप। ठीक है ना, जनरली जो इमैस्कुलेशन का प्रोसेस होता है हम कब करते हैं, तो इमैस्कुलेशन का प्रोसेस हम जनरली मॉर्निंग में करते हैं, 10 बजे से पहले, सुबह 10 बजे से पहले हम मॉर्निंग में करते हैं इमैस्कुलेशन का प्रोसेस। ठीक है बाबू, और जनरली क्या होता है, इफ पाइसम सटाइवम इज नॉट इमैस्कुलेटेड, अगर हम इसको डिस्टर्ब नहीं करें, छोड़ दे, जैसा बाइसेक्सुअल फ्लावर था उस तरह से अगर हम छोड़ दे तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा और क्रॉस पॉलिनेशन होना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है ना बाबू, इस तरह से देखेंगे कि अगर हम इमैस्कुलेट नहीं करेंगे पाइसम सटाइवम को, मतलब इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो हमेशा इसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस इसमें होगा अपने आप, खुद ब खुद। तो ये है बाबू कि कैसे हाइब्रिडेशन प्रोसेस संभव हो पाया, तो बाई इमैस्कुलेशन प्रोसेस। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप अभी देखिए कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया, क्यों किया, ठीक है ना, कैसे हुआ, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए हाइब्रिडेशन का प्रोसेस जो हो पाया, कैसे हो पाया, ठीक है ना। अभी आप देखिए कि मेंडल का जो सक्सेस का जो राज है आखिर क्या है ना, कॉज ऑफ मेंडेलियन सक्सेस। उन्होंने टोटल एक्सपेरिमेंट किया, मटर के पौधे का भी चुनाव किया, लेकिन क्या कॉज था, क्या कारण था कि वो सक्सेस हो पाए, तो सक्सेस होने के पीछे भी कुछ कॉज है। जैसे उन्होंने, है ना, जो मटर के पौधे में जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या कुछ खास था, तो खास यह था कि मेंडल ने जो काम किया था
उस काम के दौरान मैक्सिमम उन्होंने या तो वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था या 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था एक बार स्टडी करने में, है ना। हम आपको बता दें बाबू कि ऐसा नहीं है कि मेंडल ही एक थे जो जेनेटिक्स पे पहली बार काम किए और सफल हो गए, ऐसा नहीं था। मेंडल से पहले कई वैज्ञानिक आए, जेनेटिक्स पे काम किए, लेकिन वो सफल नहीं पाए। ऐसा नहीं केवल मेंडल ही थे, नहीं, ऐसा नहीं है। मेंडल के पहले दर्जनों साइंटिस्ट ऐसे थे जो जेनेटिक्स पे काम किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। उन्होंने भी अपना कुछ ना कुछ रूल दिया, कुछ लॉ दिया, अपना स्टडी जो किया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसका कुछ रिजल्ट बताया, लेकिन कुछ कारणवश वो सफल नहीं पाया। बहुत ऐसे साइंटिस्ट है, ठीक है बाबू। नीट के लिए या 12th के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, जो साइंटिस्ट जेनेटिक्स पे काम किए थे, तो मैं आपको वो भी बता देता, ठीक है बाबू। तो मेंडल का सफल होने का ये भी बहुत बड़ा कारण था। अगर मटर के पौधे की बात करें, हम आपको बताएंगे कि 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे मेंडल ने काम किया था। तो क्या ऐसा है कि टोटल का टोटल 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को एक साथ काम किया? नहीं किया, 1 by 1 करके काम किया ना, 1 by 1। लेकिन टोटल का टोटल जो काम किए थे उन्होंने 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे था उनका काम। उन्होंने मैक्सिमम एक बार में ये 1 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या 2 पेयर को काम किया। अगर उससे ज्यादा करते तो कैरेक्टर का जो खिचड़ी पकता उनको समझ में नहीं आ पाता, एनालिसिस करने में दिक्कत होता, वो बताने में असक्षम हो जाते कि कौन सा कैरेक्टर जो फिनोटाइप आया है किस जीन के कारण हुआ है, नहीं बता पाते। तो लकी थे, लकीली उन्होंने या तो 1 पेयर या तो मैक्सिमम 2 पेयर पे उन्होंने काम किया और आसानी से वो रिजल्ट बता पाए और वो सफल भी हो गए, ठीक है बाबू। उसके साथ साथ इन्होंने जो सिलेक्ट किया था पी प्लांट का सिलेक्शन, ये भी एक लक वाली बात थी। तो उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया था, ये भी एक सफलता का कारण था। उसके साथ साथ उन्होंने मैथमेटिक्स का भी यूज किया था। मेंडल को पहले ही बताया था फिजिक्स में रुचि था, मैथमेटिक्स में रुचि था, प्लांट विशेष करके उनको प्लांट हाइब्रिडेशन पे रुचि था, प्लांट पे रुचि था विशेष करके, ठीक है बाबू। तो उन्होंने जो अपना काम किया था, उस काम के दौरान उन्होंने जो रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट के एनालिसिस के लिए प्रोबेबिलिटी का यूज किया था, स्टैटिक्स का यूज किया था, मैथमेटिक्स का यूज किया था, ठीक है बाबू। तो अपने रिजल्ट के एनालिसिस में मैथमेटिक्स का यूज किया, तो मैथमेटिक्स का हेल्प लिया था, ठीक ना, तो सफल हो पाया अपने काम में, ठीक ना। उसके साथ साथ जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो 3 जनरेशन तक था। अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधे का जो क्रॉस करवाए थे, तो 3 जनरेशन तक उन्होंने करवाया था। तो देखेंगे बाबू कॉज ऑफ मेंडेलियन सक्सेस का, है ना, ही सिलेक्टेड स्टडीज और कंसीडर्ड, है ना, ही कंसीडर्ड ओनली 1 or 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एट वन टाइम। एक बार में मैक्सिमम 1 पेयर या 2 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे उन्होंने काम किया था। ही सिलेक्टेड पी प्लांट एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, ये भी एक उनके सफलता का कारण था। कोई दूसरा प्लांट का चुनाव नहीं कर पाया, नहीं किए, मटर के पौधे का चुनाव किए, ये भी एक सफलता का कारण था ना। मेंडल यूज मैथमेटिक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, अपने रिजल्ट के एनालिसिस के लिए मैथमेटिक्स का यूज किया था, ये भी एक सफलता का कारण था, है ना। और जो उनका एक्सपेरिमेंट था 3 जनरेशन तक, है ना, 3 जनरेशन तक उनका एक्सपेरिमेंट था। बाबू मैं आपको बताना चाहूँगा, CBSE के लिए हो या किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम के लिए हो, 12th के लिए हो या नीट के लिए, जो मेंडल का सफलता का कारण, मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, है ना, ये सभी जो है पूछता है, 12th के एग्जाम में पूछेगा और इसके आधार पर कुछ नीट में भी क्वेश्चन बनता है। तो आप क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे। अगर कहीं पे भी दिक्कत होता है समझने में, तो आप जाए कमेंट बॉक्स में और कमेंट करेंगे, सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है बाबू, इस सेक्शन में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट में आपको कमेंट में आपको आप रिप्लाई करूंगा, है ना, या व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है ना। डायरेक्ट आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है बाबू। तो इस सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए आप मेंडल ने जो भी काम किया था, ठीक है ना, तो लास्ट में आप देखिए कॉज ऑफ मेंडेलियन सक्सेस, तो मेंडल का सारा कॉज था, है ना, सक्सेस का कारण था। अब आप देखिए
कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव तो किया था, लेकिन जो मटर के पौधे का जो 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था वो सब कौन था। तो देखिए एक टेबल आपके लिए हम बना दिए हैं ना। तो यहाँ पे कैरेक्टर हो गया, यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया और यहाँ पे रिसेसिव कैरेक्टर हो गया। ठीक है बाबू, डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक ना। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जैसे टॉल है, ड्वार्फ है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, तो टॉल हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर और ड्वार्फ हो गया रिसेसिव कैरेक्टर। देखिएगा जो 7 पेयर था कौन था, यहाँ पे कैरेक्टर 7 कैरेक्टर यहाँ लिखा हुआ है, उसका डोमिनेंट कैरेक्टर लिखा है, उसका रिसेसिव लिखा हुआ है, ठीक ना। तो पहला प्लांट हाइट, फर्स्ट कैरेक्टर में था प्लांट हाइट, ठीक ना। तो उस हाइट का दो उसका कैरेक्टर है, ठीक ना, 2 रूप है उसका, ठीक ना। कौन सा है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया टॉल और उसी का ठीक विपरीत जो होता है रिसेसिव कैरेक्टर वो ड्वार्फ था। ठीक बाबू, तो एक कैरेक्टर हो गया 1 पेयर। सेकेंड पेयर कौन सा है, फ्लावर कलर जैसे पर्पल डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर हो गया व्हाइट, दूसरा कैरेक्टर हो गया। थर्ड में क्या है, फ्लावर का पोजीशन एक्सियल एंड दूसरा टर्मिनल, थर्ड कैरेक्टर हो गया। फोर्थ सीड का जो शेप होता है राउंड होता है जो डोमिनेंट कैरेक्टर और रिंकल्ड इसका होता है रिसेसिव। राउंड में देखेंगे कि मटर का दाना तो आप देखे ही होंगे, उसका सीड देखे ही होंगे एकदम से राउंड। रिंकल्ड क्या होता है, हल्का चिपटा, आप ऐसा भी देखे होंगे मटर का जो दाना होता है चिपटा भी आप देखे होंगे। ठीक है, अगला कैरेक्टर है सीड कलर। तो सीड का, मटर का जो सीड होता है उसका नॉर्मल जो कलर होता है येलो, नॉर्मल कलर होता है जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, ठीक ना। और आप उसी का देखे होंगे रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव जो मटर का जो दाना होता है उसका कलर आप देखे होंगे ग्रीन, जिसको हम बोलते हैं हरा मटर, ग्रीन मटर, ठीक ना। तो हरा मटर भी होता है, वो कैसा कैरेक्टर है, तो मटर के पौधे का रिसेसिव कैरेक्टर है, सीड का कलर का रिसेसिव कैरेक्टर है। अगला है पॉड शेप। पॉड का मतलब होता है, आप बोलचाल के भाषा में जानते होंगे, जो मटर का जो छीमी होता है उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। पॉड का मतलब वही छीमी होता है। तो आप देखे होंगे जो पॉड होता है फूल होता है, एकदम फूला हुआ और उसी में आप कुछ देखते होंगे कॉन्स्ट्रिक्टेड, वो भी क्या होता है, पॉड भी चिपटा होता है। तो चिपटा वाला जो होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड जो होता है वह रिसेसिव कैरेक्टर है और डोमिनेंट कैरेक्टर उसका फूल वाला है, एकदम फूला हुआ रहता है। क्लियर बाबू। अगला है 7वां जो कैरेक्टर है पॉड कलर। छिमी जो होता है मटर का जो पॉड होता है उसका कलर, तो उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है ग्रीन और रिसेसिव कैरेक्टर है येलो। ठीक है बाबू, ये है। तो आप देखेंगे जो 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, इस टेबल को आप पॉज करके लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे, बहुत ही जरूरी है। नीट में डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आएगा, इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और 100% एकदम आप देखेंगे। अभी इस बार भी आ सकता है, अब पिछला कई बार पूछा जा चुका है, इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो आपको मैं एक बताना चाहूंगा कि देखिए फ्लावर के लिए कितना कैरेक्टर पूछा गया है। उन्होंने मेंडल ने फ्लावर के लिए कितना कैरेक्टर का सिलेक्शन किया था। तो फ्लावर के लिए 2 कैरेक्टर, देखिए यहाँ फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन। ठीक है, सीड के लिए कितना कैरेक्टर लिया था इन्होंने, तो सीड के लिए 2 कैरेक्टर, सीड शेप एंड सीड कलर। पॉड के लिए कितना कैरेक्टर को लिए थे, तो पॉड के लिए भी 2 कलर, यहाँ भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 पॉड शेप एंड पॉड कलर और एक प्लांट हाइट, एक कैरेक्टर। तो देखिए बाबू 2 4 2 6 और 1 7। ठीक है, अब देखिए आपको हम कुछ बताना चाहेंगे इसके अलावा। फ्लावर के लिए 2 कैरेक्टर, फ्लावर के लिए 2 कैरेक्टर, फ्लावर के लिए 2 कैरेक्टर। तो आप लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखेंगे बाबू, आप समझने के लिए आप ऐसे ही लिखेंगे, फ्लावर के लिए 2 कैरेक्टर। कौन सा, तो फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन, 2 कैरेक्टर। फ्लावर के लिए 2 लिया गया। उसी तरह से सीड के लिए, ठीक है बाबू, आप इसको एकदम नोट करेंगे, सीरियल वाइज में नीचे लिखेंगे, है ना। सीड के लिए 2 कैरेक्टर
कौन कौन सा? तो सीड शेप एंड सीड कलर। उसी तरह से पॉड के लिए भी 2 कैरेक्टर, कौन कौन सा? तो सीड शेप एंड सीड कलर, ऐसे आप लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना। और लास्ट है प्लांट हाइट, ठीक है बाबू, लास्ट है प्लांट हाइट, लास्ट है। तो देखेंगे बाबू, फ्लावर के लिए 2 कैरेक्टर तो F2, सीड के लिए 2 कैरेक्टर तो S2, सीड के लिए 2 कैरेक्टर था तो S2 लेंगे, S2। पॉड के लिए भी 2 कैरेक्टर, तो आप देखेंगे पॉड के लिए 2 कैरेक्टर, और P से पॉड और P से प्लांट, ठीक है बाबू। P से क्या होता है? पॉड, और P से होता है प्लांट। तो इसके लिए 2 और इसके लिए 1, तो 2 1 और इसको हम जोड़ करके 3 बना देंगे, तो P3। तो एक फार्मूला हुआ इसको याद करने के लिए, एक फार्मूला हुआ इसको याद करने के लिए। कौन सा फार्मूला हुआ? देखिए बाबू, F2 S2 एंड P3, F2 S2 एंड P3, ठीक है बाबू। तो इसको याद करना जरूरी है, ठीक है ना। तो आप एकदम इसको लिखेंगे अपने नोटबुक में, इसको लिख लेंगे, फ्लावर इक्वल टू दे करके, बराबर का साइन दे करके, 2 कैरेक्टर बराबर फ्लावर कलर फ्लावर पोजीशन, ठीक है ना। उसके बाद इसके नीचे लिखेंगे आप सीड के लिए 2 कैरेक्टर, कौन सा? तो सीड शेप सीड कलर। फिर उसके नीचे लिखेंगे पॉड के लिए 2 कैरेक्टर, पॉड शेप पॉड कलर और प्लांट हाइट। इस तरह से क्या होता है, फ्लावर के लिए 2 कलर तो F2 हो गया, ठीक है। सीड के लिए 2 कैरेक्टर तो S2 हो गया, और पॉड के लिए 2 कैरेक्टर और एक प्लांट हाइट, P से पॉड P से प्लांट, तो हो गया P3, F2 S2 P3, ठीक बाबू। यह रहा आपका मतलब मेंडल का जो 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का जो चुनाव किया था इन्होंने, ये रहा, ठीक है बाबू। तो वीडियो को आप क्या करेंगे बाबू, हमेशा पूरा देखें, बीच से नहीं छोड़े, बीच में देख करके या कहीं देख करके नहीं छोड़े। हमेशा वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखें, ताकि आपको हर चीज क्लियरली समझ में आएगा। और बीच में आपको बार बार बोलते हैं, वीडियो को बीच से, कोई भी नए बच्चे अगर देख रहे हो तो बीच से शुरू नहीं करें, एकदम लेक्चर 1 से देखें। लेक्चर 1 से देखेंगे तो आपको क्लियरली हर चीज समझ में आते जाएगा, ठीक है बाबू। और क्या करेंगे आप, वीडियो को, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू बाबू।